जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। कई दफे सवाल आता है कि अगर आपकी जीवन रेखा अपनी सामान्य स्थिति यानी कि आपके गुरु और मंगल के मध्य के क्षेत्र से निकलते हुए केतु के क्षेत्र और शुक्र के तले तक जाने की जो इनकी स्थिति होती है, इससे इतर अगर ये सीमित विकल्पों के साथ सीमित दूरी तय करती है तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है उनके संबंध में। इसके अलावा हृदय रेखा की ऐसी ही परिस्थिति और मस्तिष्क रेखा की ऐसी ही परिस्थिति और भाग्य रेखा की ऐसी ही परिस्थिति के विषय में हम जानेंगे। कई दफे आप देखेंगे कि आपकी जीवन रेखा मध्य के क्षेत्र तक, जो कि उन्हें अमूमन केतु के क्षेत्र या शुक्र के क्षेत्र तक जानी चाहिए, वहां तक न जाके मध्य के क्षेत्र तक आके रुक जाती है। और ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे जब ये रुकती है तो इसके दो मुखी अवस्था में आके रुकती है, यानी कि एकल अवस्था में बहुत ही कम परिस्थितियों में आप इसे रुकता हुआ देखेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या ये होना आपके लिए बेहतर है या इसके कुछ नुकसान है जीवन में? इसके लिए आपको शुरुआत से इनकी परिस्थिति को समझना पड़ेगा। इसकी जो कंडीशन है, इसके जो रूप है, उसे समझना पड़ता है। आखिर ये आ किस स्थिति में रही है, मस्तिष्क रेखा के साथ इसके क्या संबंध बन रहे हैं, और शुरुआत के क्षेत्र में क्या कोई यव रेखा है या कोई त्रिभुज का निशान है या कोई क्रॉस का चिन्ह है या कहीं से रेखा खंडित है। अगर कोई भी इनेमी सिंबल होगी, जैसे कि क्रॉस का साइन हो, यव रेखा की यानी कि गैप की स्थिति हो, बहुत सारी जंजीराकार रेखाएं आपस में जुड़ जुड़ के इन रेखाओं का निर्माण कर रही हो, तो जब ऐसी बुरी परिस्थितियां होंगी तो ये आपके नुकसान को दर्शाती है जीवन के शुरुआती क्षेत्र में, और उसके बाद ये जितनी शार्प होती चली जाएगी आपके लिए उतना बेहतर। लेकिन यहीं पर अगर त्रिभुज का निशान हो, वर्ग का निशान हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। ये आपकी लाइफ सेविंग की तरह काम करता है। इसके अलावा जीवन में समय समय पर उचित मौकों को आपसे मिलवाने का कार्य करता है और जीवन में जिस अवस्था में जैसी प्रगति चाहिए उसे आपको दिलाने का कार्य करता है। लेकिन यहीं पे मान लो कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जब ये काफी गाढ़ी होकर चल रही हो, यहाँ मंगल से आती रेखाओं ने इसे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश करी हो, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपके लिए अड़चने भी कई तरीके से आएंगी जीवन में। इसके साथ आलस्य भी आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण भी आप जो आपका गोल होता है, जो आप करना चाहते हो, उसमें आप पिछड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर इस क्षेत्र में खासकर आपके शनि के पर्वत क्षेत्र के मध्य तक अगर आपकी मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ बिल्कुल करीब से गुजर रही हो तो बहुत हद तक संभव है कि आपके कुछ गलत संगत की वजह से, गलत चीजों के प्रति आपके आकृष्ट होने की वजह से आपका शुरुआती जीवन गलत रास्ते पर चला गया, जिसके कारण सही तरीके से आपके जीवन का विकास नहीं हो पाया। लेकिन अगर यही ऊंची गति से तीव्र अवस्था से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये दर्शाता है कि आपका जीवन कितना प्रभावशाली है और कितने बेहतरीन तरीके से आपने अपने जीवन को संवारा है और आगे की तरफ ले जाने के लिए आप प्रतिबद्ध है, उसे स्पष्ट तौर पे दर्शाता है। और जब यहाँ पे अगर सुस्पष्ट आपकी जीवन रेखा नीचे की तरफ आ रही है, दोहरी अवस्था में यहाँ पर विद्यमान है, तो ये आपके सर्वगुण संपन्न जीवन को दर्शाने का कार्य करती है, जिसमें आपके पास धन की स्थिति भी काफी अच्छी रहने वाली है, सुख की स्थिति भी आपके जीवन में काफी अच्छी रहने वाली है, और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा के मामले में, संस्कार के मामले में, हर एक तरीके से आपका जीवन ज्यों ज्यों हर एक नए मिनट के साथ, हर एक नई घड़ी के साथ उन्नति को प्राप्त होता चला जाता है। लेकिन क्या बस पूरी जिंदगी की यही कहानी है? नहीं जी, ऐसी नहीं होती है। जैसे हमारे बॉडी को चलने के लिए रक्त की भी जरूरत होती है, ठीक है, जो लॉट्स ऑफ ऑर्गन हैं उनकी भी जरूरत होती है, सांसों की भी जरूरत होती है। तो एक शरीर को चलने के लिए रक्त मज्जा फलाना ठिकाना जितनी सारी चीजें हैं, सब कुछ की जरूरत होती है। वैसे ही यहाँ जितने माउंट एरियाज हैं, जितनी लाइन्स हैं, उन सब की अहमियत होती है आपके जीवन में। कब कौन किस परिस्थितियों में आपको बेहतर करेगा। जैसे हमने लाइफ लाइन की बात की, मान लो ना कि ये हर्ट है आपका, ठीक है, ये हर्ट है, हर्ट अच्छा रहने पे आपके लिए अच्छा रहेगा, कभी अटैक नहीं आएगा फलाना ठिकाना, इसकी बात हो गई। लेकिन क्या सिर्फ एक हर्ट होने से आप दुनिया जीत लेंगे या आपकी जिंदगी चल जाएगी या आपका शरीर चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, उसके लिए सब कुछ की जरूरत होती है। उसी तरीके से आपके लिए बाकी जो पर्वत क्षेत्र है उनका भी यहाँ पर विश्लेषण उसी प्रकार से अनिवार्य हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहे हैं तो अगर किसी की हथेली में है तो इससे मोटे तौर पे समझ सकते हो। इसके अलावा देखो, दूसरी बात आ जाती है कि जब ऐसी परिस्थिति हो और आपकी भाग्य रेखा यानी कि फेट लाइन नीचे से निकल रही हो और आगे जाके बीच में रुक गई हो, यानी कि इसने मस्तिष्क रेखा को भी क्रॉस ना किया हो, तो इससे क्या पता चलता है? इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसकी प्रकृति कैसी है। अगर नीचे से बिल्कुल दोष मुक्त अवस्था में ये आगे की तरफ बढ़ी है, बेहतर बेहतर श्रृंगार इसने कर रखे हैं, यानी कि त्रिभुज का, स्क्वायर का, ट्राइडेंट का, बुद्ध की
स्वास्थ्य की रेखाओं के साथ सहयोग बना के आगे की तरफ चल रही है और बिल्कुल सुसज्जित अवस्था में यहाँ पर विद्यमान है। और इसका झुकाव यानी कि सथी रेखाओं का झुकाव अंदर की तरफ यानी कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा की तरफ से जो इनर लाइंस आ रही है ना, उसके साथ इसका संबंध बना हुआ है। तो ये दर्शाता है कि आप अपने जीवन के 26वें से 27वें वसंत के बाद जीवन में बेहतर रूप से प्रगति के पथ पे जाएंगे। या तो आप 21 से 22 वर्ष की उम्र में चले जाएंगे या उसके बाद 26, 27, 28 का एज होगा, जिस समय आप निश्चित तौर पे आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। मध्य का जो एज होगा ना, वो आपको सारी दुनिया में दिन में तारे दिखाने वाली स्थिति की तरफ आपको लेके चलता चला जाता है। इसके अलावा अगर इसका झुकाव बाहर की तरफ हो जाता है, सूर्य के इस क्षेत्र की तरफ, तो इस समय व्यक्ति को संभल के रहना चाहिए। कदाचित ये आपको कुछ ऐसे बुरी संगत की तरफ, बुरे कार्यों की तरफ प्रवृत्त कर दे जो कि आपके लिए भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है या मानसिक तौर पर व्यक्ति को विषमता की अवस्था तक पहुंचा देने का कार्य करता है। इसके अलावा अगर आपकी हृदय रेखा की अवस्था ऐसी ही प्रकृति में दो मुखी अवस्था में है तो ये अच्छा है। ये सामान्य और बेहतरीन जीवन को दर्शाता है जिसमें संघर्ष साथ साथ चलते रहेंगे। मध्य के इस क्षेत्र में क्रॉस की स्थिति है तो एक बेहतर आपके लिए जॉब वगैरह की चांसेस बनेंगे, जिसमें नियमित रूप से आपके पास आय के साधन बनते रहेंगे। हालांकि इसके और बहुत सारे लाइंस होते हैं, सिंबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग किस विभाग में कैसे क्या, उनके बारे में आप समझ सकते हैं। तो ये सब कुछ मुख्य प्रकार है जिसके द्वारा आप सामान्य जो ऐसी स्थिति आपकी अगर हथेली में बन रही है तो उसके बारे में समझ सकते हैं कैसे कहाँ तक जाएगा। हालांकि सबकी जब सबका जैसे नेचर सिग्नेचर अलग होता है ना, वैसे ही एक लाइन होते हुए भी, एक रेखा होते हुए भी उसका प्रभाव आपके जीवन में अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन के साथ जो इनर लाइंस हैं, जो परमानेंट लाइन है, जो टेम्परेरी लाइंस है, वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, एक पनीर ही है तो उसका कितना डिश बनता है देखते नहीं हो, मसाले से, पनीर टिक्का, पनीर मसाला, 555 फलाना ठिकाना ठिकाना। उसी तरीके से इसमें जैसा मसाला रहेगा, जैसी लाइंस रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका ये भी बदलता जाएगा प्रभाव भी। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब ज्यादा रुचि हो तो अपनी पाम एनालिसिस व्यक्ति को करवानी चाहिए ताकि आपके जीवन में क्या मिलने वाला है उससे आपको पता चल सके। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं फिर कुछ और नई चीजों के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह जय श्री राधे। और नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अगर बहुत ज़्यादा इच्छा होती है आप लोगों की दिखवाने की, और पेड एनालिसिस है फुल्ली। ठीक है, तो उसे पढ़ के फिर आप आया करें तो अच्छा है। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।